विचार तुम दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा सदा सर्वे हरि ब्रह्मा दया पुरा। ब्रह्मा विष्णु संकरम चेत कुमार रसी इतने संशयम स्वामी। महाराज मुझे बहुत बड़ा संशय हो रहा है, आप एक राजा के लड़के को प्रणाम कर रहे हैं। आज भगवान भोलेनाथ ने समझाया, देवी ये साधारण बालक नहीं है, ये साधारण राजकुमार नहीं है, राम लक्ष्मण नाम आताऊ अभ्रातऊ वीर सम्मतऊ, ये परब्रह्म परमात्मा है। महाराज दशरथ के पुत्र हैं, जो गौर वर्ण है वो लक्ष्मण है, और जो श्याम वर्ण है वही त्रिलोकीनाथ मेरे आराध्य। आज भगवान शंकर ने क्या कहा, देवी तुम जो है संशय मत करो, सुनो में मद वचनम देवी न विश्वसती चेन्मना, स्वयं राम परीक्षामि कुरु तत्र स्वयाधिया। अगर तुम्हारे मन में संशय हो रहा है कि ये कोई राजा के लड़के हैं, तो तुम जाकर के इनकी परीक्षा ले लो। तब लग बैठी आहूं पट छाई, शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। अगर तुम्हें संशय है तुम जाकर के भगवान की परीक्षा ले लो। तब तक मैं एक बड़ के पेड़ की छाया में बैठा हूँ, सीता जी जाती है परीक्षा लेने के लिए सज्जनों। लेकिन भगवान जो है भोलेनाथ ने विचार कर लिया कि मोरे करे न संशय जाही, अभी विपरीत भला ही ना है। मुझे लग रहा है सती का भला नहीं होना, मेरे कहने पर संशय नहीं जा रहा इनका। आज जो है सज्जनों जाती है सती, भगवान राम जो है चले आ रहे हैं सीता जी को ढूंढते हुए। आज मैं सती का भेष छोड़ करके सीता का भेष धारण कर लूं। तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती, उतारूं मैं भोले तेरी आरती। भगवान की जय हो। हनुमान सा महावीरो राम कार्य कर हसदा, राम दूता विधो लोके दैत्यघ्नो भक्तवत्सला। महावीर हनुमान सदा राम का कार्य करते रहते हैं, दैत्यों को नष्ट करने। आज आप लोग जो सुन रहे हैं, आज भगवान भोलेनाथ का 11वां रुद्र अवतार शिव पुराण की कथा में 11वां रुद्र भगवान महाराज हनुमान जी की कथा। 11वें रुद्र में जब भगवान शंकर ने विचार किया कि मैं 11वां रुद्र बन करके चला जाऊं, माता ने जोड़ करके कहा त्रिलोकीनाथ आप मुझे भी साथ में ले चलें, क्योंकि आप शक्तिनाथ हैं। आप जो है शक्तिनाथ हैं, अब मैं शक्ति हूं, शक्ति के बिना शक्तिनाथ अधूरा है। आप जो है मुझे भी ले चले नाथ। मुस्कुराते हुए भगवान शंकर ने कहा, देवी तुम क्या करोगी, मैं मौके में कहीं न कहीं मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, क्योंकि आप शक्तिनाथ हैं, मैं शक्ति हूं। अंत में हनुमान जी को की पूंछ में भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम मेरी पूंछ बन करके चलो, मैं तुम्हें ले चलता हूं। अगर तुम्हारी इच्छा जाने की है तो तुम जो है मैं तुम्हें अपने पूंछ में बांध देता हूं। अंततः अंजना के गर्भ से, माता अंजना के गर्भ से हनुमान जी महाराज आए जन्म लेकर के। अब हनुमान जी को जो पूंछ है वो है माता सती। माता सती है सज्जनों। इस बात का खुलासा कैसे हुआ? इस बात का खुलासा तब हुआ जिस समय हनुमान जी महाराज ने लंका को जलाया था। भारी अपमान हनुमान जी ने किया रावण का। अंत में रावण ने आदेश किया कि इसको मार डालो। विभीषण आ गए और विभीषण ने कहा, नीत विरोध न मारिए दूता, मारना उचित नहीं है, कोई दूसरा दंड दो। ठीक है, अगर दूसरा दंड है तो क्या दिया जा सकता है? दूसरा दंड यह है, अंग भंग किया जा सकता है।
अंग भंग से दंड देकर के लेके जिंदा छोड़ दो। ठीक है, अंग भंग का जैसे ही ऑर्डर हुआ तो सज्जनों क्या कहा रावण ने? रावण ने क्या कहा सज्जनों, ध्यान से सुनिएगा। रावण ने क्या कहा? कपि के ममता पूंछ पर सबहि कहूँ समझाए, तेल बोरी पट बांध पुनि अपावक देहु लगाए। कपि के ममता पूंछ पर। रावण कौन था? रावण जो है भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था, महान ज्ञानी था, त्रिकालदर्शी था, ब्राह्मण था। रावण राक्षस नहीं था, रावण के कर्म राक्षसी थे। रावण इस रहस्य को जानता है क्योंकि रावण के गुरु हैं, रावण के गुरु हैं शंकर जी। गुरु चेला का कोई बंटवारा नहीं होता। गुरु महाराज की बात शिष्य जानता, शिष्य की बात गुरु जानता। रावण को इस बात का ज्ञान था कि जो 11 महारुद्र का अवतार हो रहा है, मुझे मारने में साथ देने के लिए साथ में माता सती भी आ रही हैं। रावण जानता था सज्जनों, इसलिए रावण ने समझा करके कहा, क्या लिखा है? सबहि कहूँ समझाए। रावण ये कहता सकता था इसकी नाक काट दो, इसके कान काट दो, इसका एक हाथ काट दो, एक उंगली काट दो। भाई अंग भंग का मतलब क्या? ये उंगली कट जाए, अगर उंगली कट जाएगी तो भी अंग भंग हो जाएगा, हाथ कट जाए तो हो जाएगा, पांव कट जाए तो भी हो जाएगा। रावण ने आदेश क्या दिया? कपि के ममता पूंछ पर। रावण इस रहस्य को जानता था सज्जनों। रावण ने कहा कपि के ममता। ममता किसे कहते हैं? ममता कहते हैं प्रेम को। और प्रेम किसका नाम है? प्रेम नाम है पत्नी का। रावण त्रिकालदर्शी सज्जनों सब कुछ जानता था। रावण ने कहा कपि के ममता पूंछ पर सबहि कहूँ समझाए। समझा करके रावण ने राक्षसों को ये बात बताई कि जो शक्ति है इसकी पूंछ में है। रावण ने हाथ काटने का आदेश नहीं दिया, रावण ने पूंछ के जलाने का आदेश दिया। क्यों? तुम जो है पत्नी का अपमान करो, ये बौखला जाएगा। जब बौखला जाएगा तो ये अपने एकदम आज भी देखा गया है सज्जनों, क्या लिखा है शास्त्रों में? पति चाहे जितना कमजोर क्यों ना हो, पति चाहे जितना कमजोर हो, अगर कोई व्यक्ति पत्नी के साथ छेड़छाड़ करता है, वो पति भले ही कमजोर है लेकिन अपनी लाज मर्यादा की रक्षा के लिए उसे लड़ जाएगा। भले ही कमजोर हो लेकिन अपनी लाज मर्यादा की रक्षा करेगा। रावण ने समझा करके राक्षसों का जब बौखला जाएगा तब सठ निज नाथ लाए आई। ये ले आएगा अपने मालिक को। जब अपने मालिक को लेकर के आएगा तब प्रभु सर प्राण तजे भव तराऊं, मेरी मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि भजन न हो या तामस देहा, शरीर मेरा तामसी है, मैं माला लेकर के इनका भजन नहीं कर सकता। लेकिन ये अपने मालिक को ले आएगा तो उनके बाणों से मेरी मुक्ति हो जाएगी। ये बात रावण ने समझा करके कहा कि पूंछ में क्या है? पूंछ में चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती।
लगाया, बोले धूल तेरे चरणों की लेकर माथे तेरा लगाया, यही कामना लेकर भोले द्वार तेरे मैं आया, हो रहूं मैं तेरा होके, तेरी सेवा में होके, होके सारा जीवन गुजारूं भोलेनाथ, तुझो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, भोलेनाथ। आज चौथे दिन की कोट रुद्र संहिता में आप लोग जो सुन रहे हैं, कोट रुद्र संहिता में महाशिवरात्रि का पावन चरित्र, एक गुरुद्रोह नाम का जो भील है, शिकारी है, महाशिवरात्रि का व्रत है, कोई भी शिकार नहीं मिला, पूरा दिन जो बेलपत्री के पेड़ के पास पहुंचा, यहाँ तालाब है, यहाँ कोई न कोई जीव जानवर मृगा हिरण भूख बुझाऊंगा, माता पिता मेरे भोजन करेंगे, ऐसा विचार करके सज्जनों अपना धनुष बाण लेकर के पीने का पानी रखे था एक कमंडल में डब्बा लिए था, चढ़ गया, छिप गया बेलपत्री के पेड़ में। सज्जनों लगभग एक हिरणी, एक प्यासी हिरणी मृगी पानी पीने के लिए जंगल में आई, तब सरोवर के पास आई। जब ही सरोवर के पास आई सज्जनों, और सरोवर के पास आते ही और उसको पास में आते ही तुरंत जो है अब उस कसाई ने धनुष बाण उठाया मारने के लिए, धनुष से टकरा करके, बाण से टकरा करके और दो चार बेल पत्ती जो है टूट गई, कमंडल का पानी टांग दिया था डाल में, वो थोड़ा सा गिर गया नीचे, यानी धोखे से कसाई की पहले प्रहर की पूजा संपन्न हो गई है। मृगी ने जो ही खरबराहट देखी सशंकित हो गई, डर गई कि आज तो मेरे प्राण गए। मृगी ने कहा, हिरण ने कहा, अरे भैया तुम क्या करना चाहते हो? शिकारी ने कहा कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, तुम्हें मार करके अपने परिवार की मैं भूख मिटाना चाहता हूँ, आज मृगी ने कहा, हिरण ने कहा कि भैया तुम ऐसा मत करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे जाने दो, अब मैं उन बच्चों को अपने पति को सौंप करके अब मैं यहाँ आ जाऊंगी। हंसते हुए शिकारी ने कहा, मैं दिन भर का भूखा हूँ, तुम अच्छा सिखा रही हो मुझे, मैं छोड़ दूं? उसने कहा, अगर गौ मारे से जो पाप लगता है, गुरु के साथ द्रोह करने में जो पाप लगता सारा संसार करेगा अरे भोले तेरी आरती, शंभो तेरी आरती, सारा संसार करेगा भोले तेरी आरती, शंभो तेरी आरती, सारा संसार करेगा भोले तेरी आरती, अरे शंभो तेरी आरती, सारा संसार करेगा। मैं ये जल चढ़ाऊंगा भगवान शंकर में, भगवान भोलेनाथ में मैं ये जल चढ़ाऊंगा। चल देते हैं कमंडल लेकर के। उन्होंने जल लेकर के संकल्प किया कि ये जल लेकर के मैं जा रहा हूं गंगा जल में, दिन भर चलूंगा, दिन भर चलूंगा, मतलब सुबेरे से सूर्योदय से सूर्यास्त तक मैं अविरल गति से चलूंगा, रास्ते में कहीं बैठूंगा नहीं। सूर्यास्त हो जाएगा वहीं मैं रुक जाऊंगा, कोई मुझे भोजन दे देगा तो मैं भोजन कर लूंगा, और नहीं मैं फिर चल दूंगा। आज जो है पांव सूज गए, छाले पड़ गए, चलते चलते जंगल के रास्ते शिखर दिखाई देने लगा। पांव जिसके सूज गए, ध्यान रखना, मंदिर का, रामेश्वरम का शिखर दिखाई देने लगा। जिसका शिखर दिखाई देने लग जाए, अगर दूर है तो मंदिर के दर्शन का महत्व बहुत बड़ा। शिखर दिख रहा है, जंगल के रास्ते से चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अब मेरा 1 साल का संकल्प, 1 साल का संकल्प बस 10 मिनट का रास्ता बचा। 1 किलोमीटर तो जाना है, 1 किलोमीटर 10 मिनट का रास्ता। आज भोलेनाथ आ रहे थे, संत एकनाथ जी ने देखा, थोड़ी ही दूर गए, 4 से 10 कदम गए, और उन्होंने देखा कि एक गधा पड़ा हुआ है बीच रास्ते में। एक गधा पड़ा था, इतनी लंबी जीभ निकाले,
प्राण भर उसके बच रहे थे, मुंह से फेन निकल रहा था, यानी गधा मरणासन स्थिति में था। और जाके नीचे देखा, झांक करके देखा, अगल बगल से देखा, संत एकानाथ जी ने देखा इसे पानी की जरूरत है, यानी जल की जरूरत है। किसको? गधे को। हे भगवान, अब क्या करूं? जल तो लिए हूं, जल है 5 लीटर, गधे को पिला देता हूं, मेरा संकल्प खंडित हो जाएगा। रामेश्वरम मंदिर में चढ़ाने जाता हूँ, ये एक जीव है, मर जाएगा। आज निर्णय नहीं ले पा रहे महाराज संत एकानाथ। हे भोलेनाथ, मुझे रास्ता बताओ, क्या कहूँ इसको? तो ये जीव है, मर जाएगा, क्योंकि मैं पानी लिए ना होता, गंगा जल तो कोई बात नहीं थी, अगर चल इसको छोड़ के जाता हूँ। संत एकानाथ जी के आंसू बहने लगे। हे भोलेनाथ, क्या करूं? अंत में निर्णय लिया, दयालु संत सा भोलेनाथ में जल चढ़ा दूंगा, लेकिन मैं जो है जीव को मरने से बचाना मेरा कर्तव्य है। सज्जनों, आंखों से आंसू बह रहे हैं। 5 लीटर पूरा कमंडल का जल, 5 लीटर, और उसके मुंह में लगा करके और उसके मुंह में उड़ेलते हुए महाराज संत एकनाथ का जल यही से स्वीकार कर लेना प्रभु, मैं तो आना चाहता था, आपके पास में नहीं पहुंच पा रहा था, यहीं से जल पी लेना। सज्जनों, पूरा का पूरा जल संत एकनाथ जी ने उस गधे को पिला दिया। जो ही गधे को जल पिलाया सज्जनों, वो गधे से भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलो विश्वनाथ भगवान की। जब आज देख रहे हैं यहाँ भगवान भोलेनाथ की शादी है? आज भगवान भोलेनाथ का बड़ा भव्य विवाह हो, लेकिन जिस समय भगवान राम ने धनुष को तोड़ दिया, सुनिएगा एक विवाह की कथा है। भगवान राम लेकर के भगवान को पहनाने, तो सीता जी जो ही वरमाला पहनाने के लिए गई, तो भगवान राम जो है और ऐसे तन करके खड़े हो गए। अब सीता जी के हाथ नहीं पहुंच पा रहे थे वरमाला के लिए। आज जो है क्यों नहीं पहुंच पा रहे थे? इसलिए नहीं पहुंच पा रहे थे, जिस समय भगवती सीता की शादी हुई है, तो सीता जी की उम्र 6 साल की थी, और भगवान राम के साथ शादी जब हुई है 15 साल की उम्र, 9 वर्ष का फर्क है राम सीता में। और जब वनवास हुआ है, तो 12 से 18 की सिया, 27 के राम, किन्हीं मन अभिलाषयत करना है सुर काम। जब भगवान राम का वनवास हुआ है, तो उस समय भगवान राम की उम्र 27 साल की। अब सीता जी वरमाला, भगवान राम है 15 साल के और लंबे हैं, और ऊपर से 1.5 हाथ का मुकुट लगा हुआ है भगवान के। सीता जी के हाथ नहीं पहुंच पा रहे सज्जनों। और वहां जो सीता जी के साथ सहेलियां थी, उन्होंने भगवान राम से निवेदन किया, महाराज हमारी जो किशोरी है, ये छोटी है, जरा सा झुक जाओ। जो ही झुकने के लिए कहा, भगवान राम तन करके खड़े हो गए। ये मुझे ससुराल में झुकने के लिए, जब अकड़ करके खड़े हो गए, अब उन सहेलियों ने देखा कि अब ये न झुकेंगे। से झुके जइयो तरके तकोबी, रली मोरी चौकी से झुक जइयो चौकी से। निवेदन किया, झुक जाइयो सनातन भूमि। थोड़ा सा एक संत वाणी मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी गजब की संत वाणी, इसके बाद मैं वरमाला करवाऊंगा। भगवान राम की वरमाला कैसी हुई थी, संत वाणी के मत से। आज जो है झुकने को ही तैयार नहीं है। महाराज आप कह दें तो ये झुक जाए, वरमाला डल जाए। सदगृहस्थ संत, घर गृहस्थी में संत रहते हुए महाराज जो है, राजा जनक ने कहा भैया ये मर्यादा के खिलाफ है। क्यों? ये मेरे मेहमान हैं, कि मैं अपने मेहमानों को झुकाऊं, ये तो मर्यादा के खिलाफ बात है। मैं राम जी से नहीं कह सकता कि तुम झुक जाओ, मना कर दिया। आप महाराज आदेश कर दें तो राम जी झुक जाए, वरमाला डल जाए। उस समय बाबा विश्वामित्र जी ने कहा, जो काम किसी से नहीं हो रहा था वो काम हमने, किसी से धनुष नहीं टूट रहा था तो हमने अपने शिष्य राम को आदेश दे दिया, उठाओ। अभी हमारा साधुओं को काम है, वरमाला डलवाएं, टीका चढ़ा करवाएं, तो मैं बरातियों को भोजन कराएं। जो काम किसी से नहीं। महापुराण की कथा में आप लोग देख रहे हैं, पार्वती जी मंत्र के साथ माला डालेंगी, हरि ओम माम। रुक जाओ एक मिनट, मंत्र बोलने में भैया जल्दी है शादी की।
नहीं जल्दी तो फिर मंत्र क्यों नहीं बोलने दे रहे हो? हम कह रहे हैं ना, उधर देखो फोटोग्राफर की तरफ से देखो तो हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। अब जडाले पार्वती वाला जोरदार तालियों से स्वागत करें। भैया जनता की तरफ कैमरा घुमाएं, क्योंकि ताली बजा रहे हैं तो लगे कि कोई बराबरी से भगवान का स्वागत करेंगे। अब जो है स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। भगवान माला डाल दें, बोलना करें। सुंदर जो है गजब के रस को माला पकड़ करके नंदी करे जयकार के हाथ आपसे हमारा अच्छा प्रेम हो जाएगा, हमारा काम निकल जाए, फिर कोई घूम के देखने वाला नहीं है। स्वार्थ भैया मैं नहीं जाता किसी के घरों में, लोगों का प्रेम बनावटी है, इस कारण से सबके घरों का आना जाना बंद। माता पार्वती ने कहा नहीं, हमारा तो बड़ा जो गुरु महामंत्र भगवान भोलेनाथ को मिला था वो सबसे पहले आकर के उन्होंने मुझे ही बताया था। भगवान शंकर के गुरु कौन है? भगवान राम। एक दूसरे के पूरक मानते थे, सब कुछ मानते थे, मेरे पिता माता गुरु। राम भक्त हो धनुधारी, शंकर भजन बिना नर अभक्ति न पावई मोर। ये भगवान राम का वाक्य है कि जब तक आप शंकर जी की आराधना न करोगे तो तुम्हें मेरी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। शंकर जी का कहना है अगर तुम्हें मेरी पूजा करना है तो तुम्हें भगवान राम यानी भगवान नारायण की आराधना करना होगा, तब तुम्हें एक दूसरे के पूरक है करके मुझे ही बताया था। सज्जनों ध्यान रहे हमारे गोपनीयम अगोपनीयम प्रयत्नता। हमारे जो भाई लोग हैं अगर इन्होंने गुरु महामंत्र लिया है तो भूल करके भी अपनी पत्नी से न बताएं। हाँ, यदि पति पत्नी दोनों के गुरु एक हैं तो एक दूसरे से बताया जा सकता है। अब अगर आपने अपनी देवियों से बता दिया वो कहीं ना कहीं आपके मंत्र को लीक कर देंगी। मैंने एक दिन बताया था माताओं बहनों के पेट में ज्यादा दिन तक कोई बात रुकती नहीं, कहीं ना कहीं वो बता देंगी बात को, कहीं ना कहीं जो है। इसलिए पति पत्नी का लिया हुआ मंत्र अमोघ होता हो, लेकिन हमारे भोपाल तरफ ये है कि अगर पति पत्नी गुरु मंत्र ले लेंगे तो भाई बहन हो जाएंगे। ये वहां की मान्यता है। पति अलग लेंगे पत्नी अलग लेंगी, गुरु महामंत्र। हाँ, बच्चे हैं अगर विवाह से पहले अगर बच्चों को भी लेने का विधान है। महाराज ध्रुव 5 साल के थे, 5 जी पहुंचे और नारद जी ने 5 साल के बच्चे को गुरु महामंत्र दिया था। इसको महाराज ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये महामंत्र दिया था, तब जाकर के नारायण मिले थे। 5 साल से उम्र में ऊपर अगर बच्चा भी है, लड़का कोई लड़की कोई भी हो, ये भगवान का नाम है, बहुत अच्छा होता है, पढ़ने में बुद्धि प्रदान करता है। किताब खोलने से पहले वो बच्चे उस मंत्र का उच्चारण कर लें, बड़े हो जाए तो घर के लोग बता दें गुरु में न भावने तरह न कोई अच्छा विरंच शंकर की होई। क्या शंकर ब्रह्मा जी के समान आप क्यों ना बलशाली धनी पावरफुल बन जाएं, लेकिन अगर बिना गुरु महामंत्र के आपकी मृत्यु हुई है कर नहीं सकते। मृत्यु लोग माने आपको नरक ही मिलेगा गुरु बिन। अब गुरु मंत्र क्या है? भगवान का छोटा सा नाम नमः शिवाय, भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान नारायण का द्वादशाक्षरी मंत्र ओम गण गणपतये नमः, गणेश जी का मंत्र ओम हन हनुमते नमः, हनुमान जी का मंत्र, यानी ये सारे मंत्र हैं। आप
आपने लिया है, आप खूब जपो, खूब बोलो, क्योंकि मंत्र का प्रभाव फलीभूत नहीं होता अगर उसका प्रचार किया जाए। माता पार्वती ने कहा, नारद, भगवान भोलेनाथ ने जो गुरु महामंत्र लिया था वो सबसे पहले मुझे ही बताया था, करके इतना प्रेम है हमारा भोलेनाथ से, और तुम कह रहे हो अब किसी का किसी से प्रेम नहीं रह गया। हमारा तो बड़ा प्रेम है। नारद जी ने कहा, भैया अगर तुमसे इतना प्रेम है तो तुम्हें भोलेनाथ ने एक बात जरूर बताई होगी, जो भगवान शंकर के गले में पड़ी हुई नरमुंड माला है, ये माला में मूल किसके लगे हैं, ये बात जरूर बताई होगी। माता पार्वती ने कहा, नारद ये बात तो भोले बाबा ने मुझे बताई ही नहीं, माला में मूल किसके लगे, सिर किसके लगे हुए। अरे राम राम, अरे श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, इतनी बड़ी बात भोलेनाथ छिपा गए, ये माला में सिर किसके लगे हैं। अब आप ढोल बजा रही हैं, हल्ला मचा रही हैं कि मुझसे बड़ा प्रेम है, कोई बात छिपाते। समझ गया, मैं समझ गया कि भोलेनाथ से आपका कितना प्रेम है। अब आप जाने, अब आपका काम जाने, और हम तो चले ब्रह्मलोक। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। भर दी चाबी जो है पार्वती जी के दिमाग की नारद जी ने। इतनी बड़ी बात आपसे नहीं बताई है, गले में नरमुंड माला है, ये जो है सिर किसके लगे हुए हैं। आज सज्जनों, भगवान भोलेनाथ बैठे हुए हैं समाधि, मैया के चरणों में प्रणाम करके। नारद जी महाराज जहां भोलेनाथ बैठे हुए थे, नारद जी ने भोलेनाथ से कहा, भोले बाबा जल्दी पधारना कुटिया में, माता जी इंतजार कर रही हैं आपका, जल्दी जाना थोड़ा है, भजन में इन्हें लगे रहना, लंबी समाधि लगा दो, आपका इंतजार माता जी कर रही हैं, जल्दी जाना। इतना कह करके भगवान भोलेनाथ की आंखें बंद थी, भगवान भोलेनाथ के नेत्र बंद थे, और प्रणाम करके कारचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणेन जंबा मानसं वा अपराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। अजय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, आप मेरे अपराध को आप क्षमा भी करना। माफी मांग करके और वहां से प्रणाम करके भगवान शंकर को नारद जी महाराज चल देते हैं। भगवान शंकर ने ये आवाज हंसासन करुणासन, हंसासन करुणासन, रसवाले साजे ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोए, बोले दस भुज अति सोए। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोही ओम हरे 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 महादेव। कृष्ण बाबा की बहुत ही नहीं है, ऐसे वाले भाव के साथ कमाल कर गई, निहाल कर गई, कमाल कर गई, निहाल कर गई, मेरे बाबा की भभूति कमाल कर गई, कमाल कर गई, निहाल कर गई, बजरंगी की भूति कमाल कर गई। ऐसे ऐसे ऊपर हाथ सभी के, यहाँ से पीछे तक, यहाँ तक मेरी नजर जा रही है, और सभी कैसे करेंगे, ऐसे एक कमाल कर गई, निहाल कर गई, निहाल कर गई, मेरे बाबा की भभूति कमाल कर गई, कमाल कर गई, निहाल कर गई, मेरे बाबा की भभूति कमाल कर गई। अरे हमारी सखी जहाँ बैठे हैं बजरंगी लाल, करती होती उतार